कठोपनिषद में प्रसंग चल रहा है। यमाचार्य ने या यमराज ने 3 वर मांगने के लिए कहा। पहला वर उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के रूप में मांगा कि मेरा पिता मुझे देख करके शांत और प्रसन्न मन वाला हो जाए, मुझसे क्रोध रहित हो जाए, शांत संकल्प वीतमन्युः, ऐसा ऐसा मेरा पिता मेरे साथ व्यवहार करे। और दूसरा वर मांगा कि जो मैं सुनता हूँ कि स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं है और वहाँ बुढ़ापा से भी कोई, वृद्धावस्था से भी कोई नहीं भयभीत होता, भूख प्यास भी वहाँ नहीं लगती है और शोक मुक्त होकर के वहाँ प्रसन्नता से रहते हैं। तो मैं उस स्वर्ग की साधनभूत अग्नि को जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी अग्नि है जिसके द्वारा वो स्वर्ग प्राप्त होता है। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा। स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तं, स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तं, अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टा। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा। स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तं, अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्ट। लोकादिम तम उवाच तस्मै, तम लोकादिम अग्निम, लोकों की कारणभूत, आदि शब्द का अर्थ है यहाँ पर कारण। लोकादिम अन्वय करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तम लोकादिम। मंत्र में तो है लोकादिम अग्निम तम, अन्वय करेंगे तो तम लोकादिम अग्निम तस्मै उवाच। तम लोकादिम अग्निम तस्मै उवाच। अन्वय मैं लिख देता हूं, तम लोकादिम अग्निम तस्मै उवाच या यावतिर्वा यथा वा इष्टका। या यावतिर्वा यथा वा इष्टका। जहाँ पर बहुवचन है इष्ट का, जब हम अलग करेंगे तो इष्ट का बहुवचन, ये विसर्ग नहीं है ना यहाँ पर, तो मंत्र में विसर्ग नहीं है पर विसर्ग आ जाएंगे। यहाँ पर भी जब अलग करेंगे, या यावतिर्वा यथा वा इष्टका, मंत्र में तो यहाँ पर है नहीं विसर्ग, पर जब पदच्छेद करेंगे तो विसर्ग आ जाएंगे। ये रे का विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर भी। स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम। स अपि, मैंने कल एक बात कही थी कि स शब्द के आगे विसर्ग नहीं सुनाई देते हैं जब वो वाक्य में होता है, पदच्छेद करेंगे तो विसर्ग आ जाएंगे। स चापि, स अपि, स अपि च
तद यथोक्तम प्रत्यवदत्। यथोक्तम प्रत्यवदत्। अथ मृत्यु अस्य तुष्टः सन् पुनरेवाह। इष्ट का ईंटों को कहते हैं जिससे कि वो वेदी बनाई जाती है, ईंटें प्रयोग करके वेदी बनाते हैं, तो इसको इष्ट का उसका नाम होता है, ईंट कहते हैं। अग्नि चयन किया जाता है इसके द्वारा। अग्नि चयन का मतलब अग्नि के लिए जो वेदी बनाई जाती है उसको अग्नि चयन कहते हैं। तो मंत्र का अर्थ हुआ, यम ने कहा कि संसार की जो आदि कारण भूत जो स्वर्ग अग्नि है उसके चयन की प्रक्रिया, तम लोकादिम अग्निम, उस लोक की आदिभूत जो अग्नि है, उस लोक की कारणभूत जो अग्नि है उसके लिए, किसके लिए? नचिकेता के लिए। तस्मई, उसके लिए, नचिकेता के लिए। उवाच, कहा, या यावतिर्वा यथावा इष्टका, जितनी, जो जितनी जैसी। इष्टका का विशेषण है या इष्टका, यावती इष्टका और यथावा इष्टका। इष्टका के साथ तीन चीजें डाली हैं। या इष्टका, जो ईंटें वहां जरूरत, जो ईंटें वहां अपेक्षित थी। यावती, जितनी ईंटें अपेक्षित थी। यथावा, जिस प्रकार की ईंटें अपेक्षित थी उस अग्नि चयन के लिए वो बताई। सचापी, और वो नचिकेता भी। सोपी, और वह नचिकेता भी। तद यथोक्तम, जैसा बताया। यथोक्तम का मतलब जैसा यमाचार्य ने बताया वैसा ही प्रत्यवदत्, उसको सुना दिया। जैसे मैं जैसा बता रहा हूं वैसा ही आप यदि सुना देते हैं तो कहेंगे प्रत्यवदन छात्रः, यथोक्तम प्रत्यवदन छात्रः। छात्रों ने जैसा कहा था गुरुजी ने वैसा ही सुना दिया। तो यमाचार्य ने जैसा कहा था, यथोक्तम, यथा उक्तम, उक्तम अनतिक्रम्येति यथोक्तम, कहे हुए का अतिक्रमण न करके जैसा कहा था वैसा ही प्रत्यवदत्, सुना दिया। अथ मृत्यु, अब उसके बाद मृत्यु, यमराज जी, उसके लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग हो रहा है। यमराज ने अस्य तुष्टः सन, इस व्यवहार से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के, पुनरेवाह, पुनः फिर बोला। जब जैसा सुनाया वैसा ही उसने वापस सुना दिया तो स्वाभाविक है, आचार्य को और क्या चाहिए। जो आचार्य पढ़ाता है, शिष्य यदि वैसा ही सुना देता है तो बस उसको तो सारी चीज मिल गई। तो यमराज जी ने जैसा पढ़ाया वैसा ही सुना दिया। तो प्रसन्न होकर के फिर बोला यमराज, तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण। तम अब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा। यमराज पहले मंत्र में कहा कि प्रसन्न होकर के फिर बोला, क्या बोला? प्रसन्न होता हुआ वो महात्मा जो मृत्यु था, यमराज था, प्रसन्न होता हुआ तम अब्रवीत, नचिकेता को बोला
वरम तवेहाद्य ददामि भूया, मैं तुम्हें एक वर और देता हूं। 3 वर दिए थे, दूसरे वर में प्रसन्न होकर के कहा, दूसरे वर की जो पूरी जो श्रृंखला थी जब उन्होंने बताया तो बोले कि तुम्हें एक वर और देता हूं, वरम तव इह अद्य ददामि भूया। आज जो है तवे हाद्य, वरम तव इह अद्य, ये बन गया है तवे हाद्य, ऐसा बन रहा है। ये देख रहे हैं, तव इह अद्य 3 शब्द हैं, ये एक बन गया तवे हाद्य। यहां पर अ और ई को ए हो गया, यहां अ और अ को आ हो गया। वरम तवेहाद्य ददामि भूया, वो बोले, प्रसन्न होकर के बोले कि आज तुमको एक वर और देता हूं। वरम तवेहाद्य ददामि भूया, आज मैं जो है यहीं पर का मतलब अपने निवास स्थान पर ही, यहीं पर अपने निवास स्थान पर ही पुनः अतिरिक्त वर देता हूं। मैं तुम्हें एक और वर देता हूं, अतिरिक्त वर देता हूं। क्या वर दे रहे हैं? एक वर और देता हूं कि ये स्वर्ग अग्नि जिसकी मैंने चर्चा की, स्वर्ग की साधनभूत अग्नि, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि जिसकी मैंने चर्चा की, ये अग्नि लोक में तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। लोग जो है नाचिकेत अग्नि ऐसा आगे वर्णन किया करेंगे, तुम्हारे नाम से लोक में ये अग्नि विख्यात होगी। तवैव नामना भवितायम अग्नि, भविता अयम अग्नि, देखिए भविता अयम अग्नि। अब इसको ऐसे आ और ए मिलकर और आ मिलकर आ हो गया, और इस में ये ए मिल गया, ऐसा बन गया। तवैव नामना भवितायम अग्नि श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण, चेमाम च इमाम अनेक रूपाम, अनेक रंगों वाली, अनेक रूप वाली जो श्रृंका है, श्रृंकाम, श्रृंकाम का मतलब होता है माला। श्रृंकाम का मतलब है माला। श्रृंका द्वितीय विभक्ति में श्रृंकाम बन गया। श्रृंका कहते हैं माला को। इसका विशेषण है अनेक रूपाम, अनेक रूप वाली इस माला को तुम्हारे गले में डालता हूं सम्मान के तौर पर। खुश हो गए। हमारे गुरुकुल में उधर जब मैं खानपुर था तो एक बार एक डॉक्टर वो पढ़ा रहे थे प्रोटीन सिंथेसिस, मेडिकल डॉक्टर थे, तो बहुत सारे लोग बैठे थे। तो बोले कि भाई जो इसको जैसे मैंने बताया वैसा ही कोई सुना देगा तो अभी उसको 500 रुपये इनाम दूंगा। तो उनमें एक जो है ब्रह्मचारी उठा और उसने वैसा ही सुना दिया। तो बड़ा उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और 500 रुपये भी दिए और बड़े खुश हुए। तो ये घटना यहाँ पर भी इसी तरह घटी, जैसे उन्होंने बताया वैसा ही उन्होंने सुना दिया। तो उनको
एक वर और दे दिया, 3 ही तो थे, पर साथ में दूसरे वर की जो प्रस्तुति थी नचिकेता के द्वारा, दूसरे वर की जो ग्राह्यता थी वो इतनी अच्छी लगी उन्हें कि अग्नि चयन जिस तरह से किया जाता है, जिस रूप में किया जाता है, वो थोड़ा जटिल प्रक्रिया होती है। ये जो अग्नि चयन प्रक्रिया है थोड़ी जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। जटिल काम को कोई कर दिखाता है तो प्रसन्नता का होना स्वाभाविक है। अग्नि चयन जो है ये उसमें पहला रद्दा ऐसे होता है, रद्दा समझते हैं ना, ईंटें जब चयन करते हैं तो ईंटों को एक विशेष ऑर्डर में रखते हैं, एक विशेष व्यवस्था में उनको रखते हैं, तो वो बड़ी जटिल मानी जाती है। व्याकरण में उदाहरण आता है एक कष्टम व्याकरणम, कि ये जो व्याकरण है ये जो इसका ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कष्टप्रद है, दुखप्रद है, मतलब बहुत मुश्किल काम है, कष्टम व्याकरणम। फिर एक उदाहरण होता और आता है कष्टो अग्नि। ये जो अग्नि चयन है ईंटों का विशेष ऑर्डर में जो वहाँ पर अग्नि चयन करते हैं वो भी वैसे ही बहुत ही कष्ट साध्य कार्य है। कष्ट तराणी सामानी, इसी तरह से साम मंत्रों का जो गान होता है विशेष, एक यहाँ पर चतुर्वेद पारायण एक बार यज्ञ हुआ था और दक्षिण से सभी वेदों के विद्वान पंडित बुलाए थे जिनको सब वेद कंठस्थ थे। तो उनमें जो सामवेद के पंडित कर रहे थे ना गान, वो इतना मुश्किल था, इतना कठिन था कि देखने वाले मतलब उनको भी लग रहा था कि ये कितना कठिन काम कर रहे हैं। तो कुछ काम जो होते हैं वो कष्ट साध्य होते हैं, कुछ सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। तो ये अग्नि चयन भी कठिन काम था और जैसा बताया वैसा उन्होंने प्रत्युत्तर दिया। तो इससे प्रसन्न होकर के उनने तुरंत उनके गले में एक माला डाली और कहा कि ये अग्नि आज से तुम्हारे ही नाम से लोक में विख्यात होगी, नाचिकेत अग्नि के नाम से विख्यात होगी। ऐसा इस कथानक का संदर्भ है। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै, ये बाहर जो अग्नि चयन है ये प्रतीक बना करके कुछ अन्य अर्थ का शिक्षण देते हैं। प्रतीक जो होता है वो प्रत्यायनीय के लिए होता है। 2 शब्द होते हैं, एक प्रतीक होता है और एक प्रत्यायनीय होता है। प्रतीक प्रतीक और प्रत्यायनीय। प्रत्यायनीय प्रतीक जो होता है प्रतीक के लिए नहीं होता, प्रतीक कुछ दूसरी चीज को समझाने के लिए होता है। जैसे भारत का तिरंगा झंडा प्रतीक है, उसका प्रत्यायनीय अर्थ क्या है कि ये हमारा देश हरा भरा रहे और क्या क्या रहे, शांति रहे भारत में, वीरता और शौर्य भी, पराक्रम भी रहे, त्याग और समर्पण का भाव रहे। ये सारी चीजें जो हैं इन सब चीजों का वो सिंबल है, वो प्रतीक है। जो ये प्रतीक, मैंने कहा कि प्रतीक किसी अन्य अर्थ का संकेतक होता है। तो वो जो जिसका वो संकेत होता है उसको इस शब्द से बोला जाता है, प्रत्यायनीय। ये जो शब्द है इस शब्द के द्वारा बोला जाता है। प्रतीक का प्रत्यायनीय कुछ होता है अर्थ। तो ये जो अग्नि चयन होता है वो किसी अन्य अर्थ का संकेतक होता है। तो उन्होंने ये सिखाया। यहाँ पर हम जो ये अग्निहोत्र करते हैं ये भी प्रत्यायनीय है, ये भी प्रतीक बन करके हमें कुछ संकेत देता है। जैसे वहाँ पर कहा है
समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतना। वहाँ पर एक मंत्र बोला जाता है, समिधा से अग्नि की परिचर्या करो, दुवस्यत मानी सेवा करो, समिधाग्निम दुवस्यत बोधयता अतिथिम, अतिथि रूप जो अग्नि है इसको बोधयत, घृतेन घी से इसको जगाओ, घृतेन बोधयता अतिथिम, आस्मिन हव्या जुहोतना, इसमें जो है हव्य द्रव्य की आहुतियां दो। तो ये जो संकेत किया ये भी प्रतीक बना हुआ है, जैसे यहाँ एक अग्नि जलाई जाती है, हमें अपने हृदय में भी एक आग जलानी होती है। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप अपने हृदय में एक आग, यदि इस तरह ही जैसे बाहर एक आग जलाते हैं, उसमें आहुतियाँ देते हैं, उसमें हम समिधा डालते हैं, घी डालते हैं, जैसे ये अग्निहोत्र बाहर करते हैं, इसी तरह से आप अपने अंदर अग्नि जलाकर उसमें उसी तरह यदि आहुतियाँ देंगे, विचारों की आहुति, भावना की आहुति, तो जिस संकल्प को लेकर के आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो वो संकल्प पूरा होगा। और यदि उस आग को आपने जलाया नहीं और जला भी लिया एक बार, उद्बोधन किसी के प्रेरणा से, किसी के उत्साह से एक बार जला भी लिया वो संकल्प, पर बाद में उसको बराबर जारी नहीं रखा। अग्नि जो होती है एक जात कर्म संस्कार है, 16 संस्कारों में एक जात कर्म संस्कार होता है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय वो संस्कार किया जाता है। तो उस समय पिता बच्चे को सामने रख करके कुछ वाक्य बोलता है, उनमें एक वाक्य ये भी बोलता है, अग्निर आयुष्मान समिद्भिर आयुष्मान, अग्नि जो है लंबी उम्र वाला है, वो समिधाओं के कारण लंबी उम्र वाला है। बहुत सारे वाक्य बोलता है, 7 वाक्य पढ़ता है इसी तरह से कि यज्ञ आयुष्मान है, यज्ञ जो होता है वो लंबी उम्र वाला है, स दक्षिणा भी आयुष्मान, बहुत सारे, समुद्र आयुष्मान है, समुद्र जो है वो लंबी उम्र वाला है, स नदी भी आयुष्मान, नदियों के कारण से वो आयुष्मान है, ऋषय आयुष्मंता, ऋषि लोग आयुष्मान है, ते व्रतैर आयुष्मंता, वो व्रतों के द्वारा लंबी उम्र वाले होते हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर वाक्य हैं कि ऋषि लोग जो होते हैं वो लंबी उम्र वाले व्रतों के द्वारा होते हैं, अग्नि लंबी उम्र वाला आहुतियों के द्वारा होता है। तो आपके हृदय में एक अग्नि जल भी गई और आपने आहुतियां नहीं दी तो अग्नि कब तक जलेगी, बुझ जाती है। तो निरंतर उसमें आहुति डालनी पड़ती है, विचार की आहुति, रोजाना आहुति डालनी पड़ती है उसमें, इसलिए रोज अग्निहोत्र करते हैं, उसको सिंबल बना करके हम अपने अंदर भी वो आहुति डालें। आपको एक कथानक सुनाया गया था कि प्रजापति ने इस संसार में सभी चीजें बनाई और मृत्यु को आधा हिस्सा दे दिया, मृत्यु उसमें सम्मिलित होगी कि आधा हिस्सा मेरा। प्रजापति ने कहा एक चीज को मैं तुम्हारे लिए नहीं देता, एक चीज केवल मेरे पास रहेगी। मृत्यु ने आग्रह किया नहीं, सभी चीजों में होना चाहिए आधा हिस्सा। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये हो रहा है, समझौता ये हो रहा है, तो उसमें भी आधा हिस्सा होना चाहिए। तो जब ये आग्रह मृत्यु की तरफ से ये ज़्यादा आग्रह हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं एक चीज़ ब्रह्मचारी को अपने लिए रख रहा हूँ, पर इसमें भी आधा हिस्सा तुम्हारा उस दिन होगा जिस दिन ब्रह्मचारी अनग्नि हो। जिस दिन ब्रह्मचारी को आप अनग्नि देखो उस दिन आधा हिस्सा तुम्हारा इसमें भी हो जाएगा। ब्रह्मचारी को जिस दिन आप अनग्नि देखो
अनग्नि का मतलब क्या होता है? मैंने बतलाया था ना, न अग्नि, नहीं है अग्नि जिसकी, नहीं है अग्नि जिसके पास। ब्रह्मचारी जब अग्नि रहित दिखाई दे तो उस समय उसको पकड़ लेना। उस दिन वो जो है उसमें आपका आधा हिस्सा। तो ये अग्नि की इतनी बड़ी महिमा है। जिस दिन हम आग से रहित होते हैं, हमारे हृदय में वो आग जो हम जलाते हैं, अपने लक्ष्य की अग्नि जलाते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसा जीवन जीना है, ये आग के प्रति जब हम बेहोश हो जाते हैं, इस अग्नि के प्रति जब हम बेहोश हो जाते हैं, तो समझ लो कि अग्नि रहित हो गए। हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है, इस बारे में जब हम अचेत हो जाते हैं तो ये हम आग रहित हो गए, अग्नि रहित हो गए, और अग्नि रहित होते ही मृत्यु की पकड़ में आ जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि हमारे हृदय में वो आग, सबके हृदय में वो आग है, पर उसको उद्बुद्ध करना पड़ता है, उसको चेताना पड़ता है। आपने पढ़ा, देखो मैं बताता हूँ आपको, 14वें मंत्र में, एक बार देखो, भूल जाते हो फिर देखिए। 14वें मंत्र में, विद्धि त्वम एतम निहितम गुहायाम, तुम्हारे हृदय रूपी गुहा में या बुद्धि रूपी गुहा में वो अग्नि, इसको समझो कि वो रखी हुई है, पर उसको चेताना पड़ता है, उसको जगाना पड़ता है। उसमें घृत की आहुति, समिधा की आहुति और तरह तरह की आहुतियाँ देनी पड़ती हैं। तो इसलिए इस अग्नि को हमारे को जगाना पड़ता है। 16वें मंत्र में उन्होंने, मृत्यु ने या यमराज ने जो है, ये आपको जैसे कल मैंने बतलाया था कि ये कथानक मृत्यु कोई ऐसा, इसको कहते हैं किसी अमूर्त चीज को मूर्त रूप दे करके वर्णन करना। अंग्रेजी में एक शब्द आता है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई कर देते हैं उसको। जो विद्वान जब किसी चीज को वर्णन करते हैं तो अमूर्त चीज को विग्रहवान बना करके प्रस्तुत कर देते हैं, उसको शरीरधारी के रूप में वर्णन कर देते हैं समझाने के लिए। तो ये मृत्यु जो है कोई ऐसा चीज, ऐसा कोई आकार प्रकार, और उसके साथ जो ये वार्तालाप और नचिकेता के साथ जो ये हो रहा है, दिखाया जा रहा है, तो कवि ने इसको पर्सोनिफाई कर दिया है, इसको साकार रूप दे दिया है, जिससे कि हमारे समझ में आ जाए। तो इसको इसी तरह से लीजिए आप। सत्रहवां मंत्र फिर चल रहा है, अग्नि की उपासना की विधि बता रहा है। मेरे साथ साथ पढ़िए। त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्यम देवमीड्यम विदित्वा निचाये मां शांतिमत्यंतमेति। त्रिणाचिकेतः, त्रिणाचिकेता त्रिभि संधिम एत्य, त्रिभिरेत्य संधिम। त्रिणाचिकेत, त्रि के कारण से ये नाचिकेता के नय को नय कर दिया है। त्रिनाचिकेता था, नचिकेता शब्द से नचिकेतः, त्रिनाचिकेतः। नचिकेता देखिए एक शब्द है, ये शब्द एक से दूसरा बदलता जाता है।
नचिकेता से एक दूसरा शब्द बना दिया नाचिकेत। अंतर क्या हुआ? यहां तो न है, यहां ना है, एक दूसरा शब्द बना दिया नचिकेत नाचिकेत। त्रिनाचिकेत वारत्रयम नाचिकेतो अग्नि समुपासितो येन स त्रिनाचिकेता। 3 बार नाचिकेत अग्नि की उपासना की है जिसके द्वारा, त्रिनाचिकेत। और फिर त्रि का समास कर दिया इस अगले शब्द के साथ, तो त्रि और इस न को न कर दिया, तीन बार उपासना की है नाचिकेत अग्नि की। नचिकेता से संबंधित क्या हो गई? नाचिकेत। नचिकेता जो वाजस्रवा का पुत्र है, और उससे संबंधित ये जो अग्नि है नचिकेता के नाम से विख्यात कर दी गई है यमराज के द्वारा। तो नचिकेता से संबंधित, नचिकेता से जिसका लिंक जोड़ दिया गया है, नचिकेता से इस अग्नि को जोड़ दिया गया है, इसलिए इस अग्नि को हो गया नाम नाचिकेत, नाचिकेत अग्नि। और 3 बार नाचिकेत अग्नि की उपासना की गई है जिसके द्वारा त्रिनाचिकेत। त्रि माने 3 बार, नाचिकेत अग्नि की उपासना की गई है जिसके द्वारा नचिकेता से संबंधित नाचिकेत, और 3 बार उपासना की गई है जिसके द्वारा वो व्यक्ति त्रिनाचिकेता कहलाएगा। त्रिनाचिकेत, 3 बार नाचिकेत अग्नि की उपासना की गई है जिसके द्वारा नाचिकेत अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला कोई भी व्यक्ति, और अग्नि के जो त्रिविध हैं रूप, उनका जानकार, उनको जानकर के माता पिता आचार्य के साथ रहता हुआ, अग्नि जो है 3 प्रकार की होती है, आह्वनीयाग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि। ये 3 अग्नियां होती हैं। एक दक्षिणाग्नि, एक वेदी बनाई जाती है, और उस वेदी में ये ऐसे वेदी बनाई जाती है, और यहाँ पर वो यहाँ पर उसकी स्थापना करते हैं आह्वनीयाग्नि। यहाँ पर कुछ सामान रखते हैं, यज्ञ के पात्र रखते हैं, कुशा बिछाते हैं, जमीन से नीचे 4 अंगुल नीचे उसको खोद करके रखते हैं, उसमें कुशा बिछाते हैं। ये जो इतनी जगह होती है, यहाँ पर फिर एक अग्नि स्थापित की जाती है, यहाँ होती है गार्हपत्य अग्नि, और इस तरफ दक्षिण भाग में इधर दक्षिणाग्नि के लिए एक कुंड बनाया जाता है। यहाँ जो आहुतियाँ देते हैं उसकी हवियाँ पकाते हैं इस अग्नि के ऊपर। जो आहुति देते हैं तो आहुति देने के लिए कुछ हमारे को कुछ वो चाहिए ना, पुरोडाश आदि का, उसका परिपाक करते हैं। वहाँ पर उस अग्नि पर हवि पकाते हैं। दक्षिणाग्नि को हवि पकाने के काम में लिया जाता है। तो
ये 3 अग्नियां होती हैं। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर त्रिणाचिकेत त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत सन जन्म मृत्यु तरती। 3 कर्म करने वाला जन्म मृत्यु को लांघ जाता है। त्रिनाचिकेता, 3 बार जिसने नाचिकेत अग्नि की उपासना की है, ऐसा जो व्यक्ति है, त्रिभी संधिम एत्य, 3 से संबंध बनाकर, 3 कौन कौन है? मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, पुरुषो वेद, माता पिता और आचार्य, ये 3 है। त्रिभिरेत्य संधिम, कुछ संख्यावाची जो शब्द होते हैं ना, उनका अर्थ करते समय निश्चित नहीं किया जा सकता। जो हजारों साल पहले जो संख्यावाची शब्द बोले गए थे, उनका आज जब हम अर्थ करेंगे तो हम उसको ठीक ठीक वही हम नहीं पकड़ सकते कि इसी चीज़ के लिए ये शब्द बोले गए थे। यहाँ तो यूँ कह दिया कि 3 के साथ संधि प्राप्त करके, अब वो 3 क्या हैं? यूं बोल दिया कि 3 के साथ संधि, संधि का मतलब जोड़, संबंध, संधि का मतलब संबंध, 3 के साथ संबंधी, 3 के साथ संबंध स्थापित करके, वो 3 कौन से हैं? तो विद्वान जो है वो अपने अपने विचार के अनुसार, अपने चिंतन और मनन अध्ययन के अनुसार उन शब्दों की फिर व्याख्या करते हैं। तो 3 का अर्थ माता पिता आचार्य भी किया गया है, और भी कई विद्वानों ने कुछ अलग अलग ढंग से किया है इसका अर्थ। तो माता पिता और आचार्य, इन 3 के साथ संबंध करके त्रिभी एत्य संधिम, त्रिभी मानी 3 के साथ, संधिम एत्य, संधि कहते हैं संबंध, संबंध करके त्रिकर्म कृत, 3 कर्म करने वाले, अब ये फिर 3 शब्द आ गया, 3 कर्म करने वाले, यज्ञ अध्ययन दान, एक यज्ञ, एक अध्ययन, एक दान, ये 3 कर्म करने वाले जन्म और मृत्यु को तर जाते हैं। एक वचन में इसलिए तरती है, त्रिनाचिकेत जो व्यक्ति होता है वो 3 के साथ संधि स्थापित करके, संबंध स्थापित करके, 3 कर्म करने वाला होता हुआ जन्म और मृत्यु को लांघ जाता है, जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। ब्रह्मजज्यम देवम ईड्यम विदित्वा, ब्रह्मजज्यम का मतलब है सर्वज्ञम देवम स्तुत्यम देवम, देवम ईड्यम, ईड धातु का अर्थ होता है स्तुति। ब्रह्म से उत्पन्न ये संसार ब्रह्मज, और इसको जानने वाला सर्वज्ञम, ईड्यम देवम, ईड्य का मतलब होता है स्तुत्य, ईड्यम का मतलब स्तुति करने योग्य। ईड धातु होती है स्तुति में, अग्निमीड़े पुरोहितम पहले ही मंत्र में आता है। ईड़े का मतलब मैं स्तुति करता हूं अग्नि की। ब्रह्मजज्यम देवम ईड्यम विदित्वा, स्तुति करने योग्य देव को जानकर, निचाइये इमाम शांतिम अत्यंतमेति, सर्वज्ञ स्तुति करने योग्य देव को जानकर और शास्त्र से उसको देखकर, निश्चय करके, देखकर, निचाइये का मतलब होता है देखकर, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। शांतिम अत्यंतम एति, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। अत्यंत शांति कैसी होती है? क्षणिक शांति या बीच बीच में शांति तो सभी को मिलती रहती है,
थोड़ी थोड़ी देर के लिए शांति तो हमें सबको ही मिलती है, तो अत्यंत शांति नहीं कही जाएगी ये। एक क्षण के लिए भी कभी अशांति ना हो हमारे मन में, उसको कहते हैं अत्यंत शांति। आप लोगों में से कोई ऐसा स्थिति में है एक क्षण के लिए भी अशांति नहीं होती? अभी नहीं है? एक क्षण के लिए भी अशांति नहीं होती? बहुत अच्छी बात है ये तो। एक क्षण के लिए भी अशांति नहीं होती है। किसी को यदि ये स्थिति मिल गई है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ब्रह्म विषयक जो ज्ञान है, ब्रह्मजज्यम देवम ईड्यम विदित्वा, ब्रह्म प्रकाश को देख करके इस अत्यंत शांति को, 3 प्रकार के दुख होते हैं जिनके जीवन में 3 प्रकार के दुख नहीं हैं, उनमें अत्यंत शांति का वास होता है। 3 प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। आधिभौतिक दुख कौन से होते हैं? जो प्राणियों से मिलते हैं हमारे को। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। आधिभौतिक दुख प्राणियों से मिलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने हमें गाली दे दी, हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारी वस्तु चुरा ली, किसी ने हमारे को पिटाई कर दी, किसी ने हमारे को बुरा भला कह दिया, किसी कुत्ते ने हमारे को आकर के काट लिया। मतलब मनुष्य प्राणियों ने भी और किसी अन्य प्राणी ने भी। मनुष्यों के द्वारा भी कोई दुख मिल गया, वाणी से किसी ने हमारा अपमान कर दिया या हमारी पिटाई कर दी, वस्तु छीन ली, चोर आदि जो करते हैं। सरकार की अव्यवस्था से भी हमें दुख मिल सकता है। सरकार के जो नियम हैं उनके कारण भी, उनकी अव्यवस्था के कारण भी हो सकता है हमें दुख। तो आधिभौतिक दुख होते हैं जो प्राणियों से हमें मिलते हैं, मनुष्य या मनुष्यतर हैं। मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं उनसे भी हमें दुख मिल जाते हैं। और कोई सांप काट ले, कोई मच्छर काटते हैं हमारे को, और मक्खियाँ जो है तंग करती हैं, ये सारे आधिभौतिक दुख हैं। और आधिदैविक दुख वो होते हैं जो इस सृष्टि के दैवी आपदाओं से जो मिलते हैं। कभी ज़्यादा ठंड होती है, कभी भूकंप आते हैं, सुनामी लहरें आती हैं, कहीं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कहीं ओले पड़ जाते हैं, बर्फ़ पड़ती है, शीत लहर चलती है। ये सारी जो हैं आधिदैविक दुख हैं। कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। ये सब जो है आधिदैविक दुख हैं। और तीसरे आध्यात्मिक दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख होते हैं हमारे मन की और इंद्रियों की चंचलता से हो जाते हैं। हमारे शरीर में कोई रोग आ गया, हमारे कारण से, हमारे असंयम के कारण से कोई रोग आ गया, अपने मन के ऊपर और अपनी इंद्रियों पर, अपने शरीर पर काबू नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए वे रोग पैदा हो रहे हैं। चंचलता हो गई, हमारा मन चंचल हो गया, हमारी इंद्रियां चंचल हो गई, तो इससे भी हमारे को दुख मिलते हैं। तो ये आध्यात्मिक दुख कहे जाते हैं। ज़्यादा जो दुख होते हैं वो आध्यात्मिक दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख जिनके समाप्त हैं वो बाहर के दुखों को भी नियंत्रित कर सकता है। और बाहर के दुख चाहे कितने कम हो जाएं, कितना मिनिमाइज करें, यदि आध्यात्मिक दुख खत्म नहीं है तो वो दुखी रहेगा। बाहर से सब सुविधाएं कर दी गई पर उसका अपने मन पर काबू नहीं,
उसका अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है, तो कैसे सुखी रह सकता है? तो ये 3 दुख जिनके अंदर से पूरे खत्म हो गए उनको अत्यंत शांति कही जाती है। 3 प्रकार के दुख जिनके जीवन में पूरा अंत हो गया, ऐसे स्थिति वाले जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि इसको अत्यंत शांति मिल रही है। तो मंत्र में यही कहा है। तो ये ब्रह्मजज्यम देवम ईड्यम इदित्वा, सर्वज्ञ देव की ब्रह्म विषयक जो ज्ञान है उसको ब्रह्मज कहते हैं। और ब्रह्मजज्यम का अर्थ सर्वज्ञ एक अर्थ होता है, ब्रह्म विषयक ज्ञान वाला सर्वज्ञ वह व्यक्ति, ब्रह्म विषयक ज्ञान वाला सर्वज्ञ वो व्यक्ति उस स्तुत्य देव को जान करके, समझ करके, निचाइए का मतलब समझ करके, उस ब्रह्म प्रकाश को देख करके इमाम शांतिम अत्यंतमेति, इस परम शांति को प्राप्त करता है। निचाइए शब्द आया है, चायरी पूजा निशामनयो, देख कर समझ कर। पाणिनि का जो धातु पाठ है आप लोगों को दिया गया है ना, तो वो धातुएं होती हैं, शब्दों के मूल जो रूप होते हैं, शब्दों के अंदर जो मूल रूप में, तो निचाइए शब्द में चाय धातु है, और चाय का होता है अर्थ पूजा या देखना, और निचाइए का मतलब ये जो होता है ये लेप करके, निचाइए देख कर समझ कर, ऐसा अर्थ हो गया। चायरी धातु का अर्थ, चाय धातु का अर्थ होता है देखना समझना, तो निचाइए का मतलब हो गया समझ कर देख कर। अत्यंतम एति, आगे फिर उसी बात को आगे और बढ़ा रहे हैं। मतलब इस मंत्र में त्रिनाचिकेता त्रिभिरेत्य संधिम, भावार्थ ये हुआ कि माता पिता आचार्य से संबंध रखता हुआ यज्ञ अध्ययन और दान 3 कर्मों को करता हुआ जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसी ब्रह्म को स्तुत्य देव के रूप में मानकर परम शांति को प्राप्त करता है। क्या बात हुई? माता पिता आचार्य से अपना संबंध रखता हुआ, 3 कर्म करता हुआ, यज्ञ अध्ययन और दान, 3 कर्म करता हुआ, ब्रह्मजज्यम देवम ईड्यम इदत्वा, वो ब्रह्म ज्ञानी जो है उस ब्रह्म को स्तुत्य देव के रूप में मानता हुआ परम शांति को पाता है। मतलब क्या निकला? सार ये हुआ इस कथन का कि 3 काम, ये त्रिकर्मकृत ये भी हो जाएगा, उपासना, कर्म और ब्रह्म ज्ञान, इन तीनों को क्रमिक रूप से संबद्ध करता हुआ, उपासना, कर्म एवं ब्रह्म ज्ञान, इन तीनों को क्रमिक रूप से संबद्ध मानने वाला व्यक्ति उपयुक्त समय आने पर, हम कर्म करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, एक समय आता है, उपयुक्त समय आने पर, जैसे बीज बोते हैं, उपयुक्त समय आने पर ही फल आते हैं, तो उपयुक्त समय आने पर संतुष्ट आत्मा वाला होकर अपने को सुख दुख से परे आनंद रूप स्वरूप में, आनंदमय स्वरूप में स्थिर कर लेता है। उपासना, कर्म और ज्ञान, उपासना, कर्म और ज्ञान, इन तीनों को क्रमिक रूप से संबद्ध मानने वाला व्यक्ति, इन तीनों को एक दूसरे से संबद्ध मानने वाला व्यक्ति समय पाकर, उपयुक्त समय आने पर, हर चीज के लिए काल की जरूरत होती है, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहें, फिर एक समय आता है, उस समय पर वो चीज हमें मिल जाती है। जैसे कोई व्यक्ति विद्या अध्ययन कर रहा है, अपनी तरफ से लगा रहे,
तो एक समय आएगा कि वो विद्वान हो जाएगा। तो उपासना, कर्म और ब्रह्म ज्ञान को, तीनों को संबद्ध करता हुआ, क्रमिक रूप से संबद्ध करता हुआ, एक ठीक होता है तो दूसरे दोनों भी ठीक होते हैं। जैसे ज्ञान यदि हमारा शुद्ध होता जाता है तो कर्म और उपासना भी शुद्ध होती जाती है। उपासना शुद्ध होती है तो हमारा ज्ञान और कर्म ठीक होता है, कर्म ठीक होता है तो उपासना और ज्ञान ठीक होता है। तो इन तीनों की संधि बिठानी पड़ती है, जोड़ बिठाना पड़ता है हमारे को। हमारी जैसे समझ विकसित होती है तो फिर उपासना भी ठीक होने लगती है। उपासना का मतलब एक दिन मैंने बताया, हमारा मन कहाँ रहता है, जहाँ रहता है वही चीज़ की हम उपासना करते हैं। हमारा मन किन चीज़ों में रहता है, चीज़ों में हमारा मन रहता है तो उसकी हम उपासना करते हैं। हमारे मन की चाह जो है उससे निर्धारित होता है कि हमारी उपासना किस विषय की हो रही है। तो ब्रह्मजज्यम ये उस ईड्यम देवम का विशेषण है। ब्रह्मजज्यम देवम ईड्यम विदित्वा सर्वज्ञम देवम स्तुत्यम देवम विदित्वा निचाइए और समझकर, विदित्वा निचाइए समझकर, अत्यंतम इमाम शांतिम एति, इस परम शांति को प्राप्त करता है। आगे कहा त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा य एव विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् समृत्युपाशान् पुरुतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रिनाचिकेता, 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला, त्रयम एतद् विदित्वा, 3 को जानकर, एतत् त्रयम विदित्वा मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य, जो मृत्युपाश हैं उनको हटाकर, अपने सामने से जो मृत्यु के बंधन है, पाश कहते हैं बंधन को, मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य, समाप्त करके शोक से रहित होकर, शोकातिग, शोक का अतिक्रमण करने वाला। अतिगय का मतलब होता है अतिगच्छति, शोक का अतिक्रमण करने वाला, स्वर्ग लोक में प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। त्रिनाचिकेत विद्वान, 3 बार स्वर्ग अग्नि का चयन करने वाला व्यक्ति, इन तीनों को चयनोपयोगी इष्ट का स्वरूप, इष्टिका की संख्या और प्रकार आदि को जानकर कि वो ईंटें कितनी, कैसी, कैसे, मतलब हमें ये तो मैंने बताया कि बाहर का जो अग्नि चयन है ये तो आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उसका प्रतीक बनाया गया। तो हमारे अंदर कैसे हमें ज्ञान कर्म उपासना के द्वारा आगे बढ़ना है, कैसे अपने अज्ञान को मिटाना है, कैसे अपने कर्मों का शोधन करना है, कैसे अपनी उपासना को ठीक करना है, अपने आंतरिक जीवन को स्वस्थ बनाते हुए, और जो नाचिकेत अग्नि का चयन करते हैं, ये जो नाचिकेत अग्नि है, नचिकेता ने जिस अग्नि को पूछा उस अग्नि का नाम नाचिकेत अग्नि। यमराज ने कहा कि ये अग्नि तुम्हारे नाम से दुनिया में समझी जाएगी। तो नचिकेता ने जिस अग्नि की बात पूछी, स्वर्ग साधक अग्नि, स्वर्ग दिलाने वाली अग्नि, तो वो अपने हृदय में जो स्थापित करके, हम अपने हृदय में एक अग्नि को स्थापित करते हैं, जैसे एक आदमी ने अपने हृदय में अग्नि स्थापित की कि मुझे तो विश्व चैंपियन बनना है स्पोर्ट्स की लाइन में, और वो उस अग्नि की उपासना करता है, रात दिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, व्यायाम करता है, 8-8 घंटे
अभ्यास करता है और उसके लिए जो अच्छे से अच्छे उपाय हैं उन सब को अपनाता है और रात दिन उसमें लगा रहता है। एक अग्नि धन की अग्नि जलाता है अपने हृदय में कि मुझे तो धन के रास्ते में सबसे ज़्यादा अग्रणी बनना है, सबसे बड़ा उद्योगपति बनना है, सबसे बड़ा मुझे तो पैसे वाला बनना है। तो उसी रास्ते पर वो चलता रहता है और उसकी उपासना करता है। एक व्यक्ति ने राजनीति के क्षेत्र में अपने हृदय में अग्नि जलाई कि मैं तो भारत का प्रधानमंत्री या विश्व का एक अच्छा राजनीतिज्ञ बन करके जीना चाहता हूँ, तो उसकी फिर निरंतर उपासना करता है। ऐसे सभी लोग कर रहे हैं हम लोग। फिर उस रास्ते में कर्म भी करते हैं, उसकी जानकारी भी हम अधिक से अधिक बढ़ाते हैं, उस रास्ते की जानकारी भी। एक व्यक्ति ने अपने हृदय में आग जलाई, जैसे स्वामी जी ने जलाई हुई है आजकल, कि हमें तो इस देश की अपने जीवन को ठीक करना है और देश को भी ठीक करना है। आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, अपने जीवन को, अपनी पराधीनताओं को, अपने जीवन की जो पराधीनताएं हैं, इंद्रियों की पराधीनता, मन की पराधीनता से मुक्ति पाकर देश में व्याप्त जो अव्यवस्थाएं हैं उनको खत्म करना है। तो ये एक आग हृदय में जलाई और उसके लिए जैसे स्वामी जी लगे हुए हैं और आप लोगों को प्रेरणा देते हैं, वो एक अग्नि है। इस तरह से हम लोग सब लोग एक एक अग्नि जलाते हैं और जितनी वो तीव्र अग्नि हमारे अंदर जल रही होती है उसी के अनुसार हमें परिणाम मिलते हैं उसके। अग्नि तीव्र होती है इसका मतलब उसके लिए समिधाएं, उसके लिए आहुतियां तीव्रता से डाली जा रही हैं। यदि आहुतियां नहीं पड़ रही तो अग्नि कब तक जलेगी, बुझ जाती है। तो ये अग्नि जल रही है इसका मतलब आहुतियां भी मिल रही हैं उसको। हमारे हृदय में आग जल रही है इसका मतलब आहुतियां भी मिल रही हैं। और अग्नि बुझ गई इसका मतलब यह है कि आहुतियां नहीं डाली गई उसके लिए। तो इसलिए आप लोगों को भी एक बात समझ लेनी चाहिए कि केवल आग जलाने से काम नहीं बनता है, उसको सतत उसको जागृत रखना होता है, उस आग को सचेतन रखना पड़ता है, उस आग में आहुतियां निरंतर डालनी पड़ती हैं। तो यही कहा त्रिनाचिकेता त्रयमेतद् विदित्वा य एव विद्वान चिनुते नाचिकेतम। जो विद्वान नचिकेता ने जिस अग्नि की बात पूछी और उसको प्राप्त हुई, तो जो विद्वान नाचिकेत अग्नि को अर्थात स्वर्ग को दिलाने वाली जो अग्नि है, स्वर्ग का मतलब सुख विशेष, ऐसा समझिए आप। स्वर्ग का मतलब एक अच्छे राज्य को भी हम समझ सकते हैं स्वर्ग के रूप में। जैसे पीछे एक वर्णन आया, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वासनाया पिपासे शोकाति गोमोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोक में कोई भय नहीं होता है। एक उत्तम राज्य को जब हम देखेंगे तो उसका ऐसा ही चित्रण होना चाहिए जिसमें भय ना हो, जिसमें असमय में बुढ़ापा न आए, जिसमें भूखे और प्यासे ना मरें और लोग जो है आनंदित रहें, शोक मुक्त रहें, प्रसन्नता का जीवन जिएं। तो ये तो आप लोगों का संकल्प ही है। तो ये जो अग्नि है ये हमारे हृदय में हमें स्थापित, जो अग्नि हमने अपने हृदय में स्थापित की है उसको अब निरंतर सचेतन रखना है। जैसे 13वें मंत्र में बतलाया ना कि स्वर्गलोक वाले जो हैं अमृतत्वम भजन्ते। एक उत्तम राज्य में जब आदमी जीता है तो उसको कोई बाधा नहीं होती, उसमें बड़ा आनंद रहता है, बड़ा सुख रहता है। अमृतत्व का मतलब सुखम भजन्ते, सब लोग सुख से रहते हैं।
तो अभी अगला जो मंत्र है, त्रिनाचिकेता त्रयमेतद् विदित्वा, इन तीनों को जान करके नाचिकेत अग्नि के चयनोपयोगी जो भी अपेक्षाएं हैं, जो उसके लिए साधनाएं हैं, चयन के लिए जो जो साधनाएं, जैसे भौतिक रूप से इष्टकाओं का प्रकार, ईंटों का प्रकार, उनकी संख्या, उनके परिमाण, ये सारी चीज़ें जैसे हैं ऐसे ही हमारे आंतरिक वो जो अग्नि हमने जलाई है, जैसे एक उत्तम राज्य की स्थापना अपना अंदर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो ये जो अग्नि है इसके लिए जो साधन अपेक्षित हैं, उस अग्नि का जो चयन करता है वो पूर्णतः शरीरनाश से पहले ही, स मृत्युपाशान पूर्ता प्रणोद्य, शरीरनाश होने से पहले ही मृत्यु बंधन को शिथिल करके शोकातिग, शोक रहित होकर के और आनंदित रहता है। तो पुरुता का मतलब ये हुआ कि जीवन अवस्था में ही हमारी बुद्धि मृत्यु भय से मुक्त हो जाती है और मृत्यु के बाद हम उसी स्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं। आगे 19वें श्लोक में कहा, एषते अग्निर्नचिकेता स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। इस पर दूसरा वर पूरा होता है और यमराज जो है उसको तीसरे वर के लिए प्रेरित करता है, आमंत्रित करता है कि अपना तीसरा वर मांगो। 2 वर तो पूरे हो गए और इस मंत्र में कहा, एषते अग्नि नचिकेता स्वर्ग्या, नचिकेता संबोधन, हे नचिकेता, ये तुम्हारे स्वर्ग साधक अग्नि का वर्णन हुआ। एषते, तद और एतद, ये 2 शब्द हैं। तद का बनता है सरूप, सतौ सतौते, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और एतद एष एतौ और एते। ये जो स शब्द के आगे विसर्ग होते हैं, यहां भी विसर्ग होते हैं, पर यहां मंत्र में देख रहे हो आप, एतद के आगे भी विसर्ग नहीं रहते हैं, तद के आगे भी कोई भी शब्द परे हो, कोई भी शब्द परे हो, विसर्ग नहीं मिलेंगे। ये 2 शब्द ऐसे हैं कि इनके आगे व्यवहार में, मतलब प्रयोग में, वाक्य में विसर्ग नहीं होते हैं। एषते अग्निर्नचिकेता स्वर्ग्यः, हे नचिकेता, ये तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग की साधक अग्नि को, जो तुमने पूछा था कि उस अग्नि को बताओ जिससे स्वर्ग मिलता है, हैं? जैसे एक उत्तम राज्य की स्थापना, ये भी तो एक स्वर्ग है ना। स्वामी नहीं, आचार्य, ये एक वेद के भाष्यकार हुए हैं, दामोदर सातवलेकर जी। दामोदर सातवलेकर एक वेद के भाष्यकार हुए हैं, उपनिषद और गीता पर भी उन्होंने लिखा है, इसका भी भाष्य किया है। बड़े विद्वान थे, बड़े सुंदर जीवन जिया उन्होंने, और ये कहते थे कि मैं पूरा वेद के अनुसार जीवन जीता हूं, मैं 100 वर्ष से ज्यादा जीऊंगा। ऐसे मतलब इतना विश्वास के साथ कहते थे, यदि मैं 100 वर्ष से पहले मर जाऊं तो समझ लेना कि वेद झूठे हैं। इतने विश्वास के साथ बोलते थे वो, और वो 103 वर्ष के होकर के गुजरे। कितने, मतलब उनको श्रद्धा थी वेद प्रणाली के अंदर, वैदिक जीवन प्रणाली में उनको इतनी निष्ठा थी।
हमारे आचार्य विजयपाल जी हैं इधर, श्रद्धेय आचार्य विजयपाल जी रेवली गुरुकुल के आचार्य हैं। तो वो एक बार बता रहे थे कि हमने उनको देखा, लगभग उस समय वो कितने 90 साल के हो रहे थे। तो वो कहीं प्रवचन के लिए आए, सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर उनको जाना था, तो ऐसे टक टक आराम से ऊपर चढ़कर पहुंच गए। और 2-3 घंटा 3 घंटा कितने बैठना पड़ा था, तो एकदम ऐसे सीधे बैठे रहे इतनी उम्र में भी। तो दामोदर सातवलेकर जी के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, बहुत पुस्तकें लिखी उन्होंने। तो मैं ये जो संदर्भ आपको सुना रहा हूँ, इन्होंने इसको सुंदर उत्तम राज्य शासन के ऊपर इन्होंने ये जो स्वर्गलोक की जो बात कही है, ये राज्य व्यवस्था को साथ इसको जोड़ा है इन्होंने। ये कहते हैं, ये जो है स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा स्नाया पिपाशे शोकाति गोमोदते स्वर्गलोके स्वत्वम अग्नि स्वर्गमध्येसि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम स्वर्गलोकामृतत्वं भजन्ते तद्वितीयेन वृणेवरेण। तो कहते हैं यहाँ स्वर्गलोक का वर्णन विचार करने योग्य है। ये आदर्श राज्य शासन का, अर्थात भूमि पर जो स्वर्ग हो सकता है उसका वर्णन है। आदर्श शासन व्यवस्था का इस धरती के ऊपर जो स्वर्ग हो सकता है उसका वर्णन है। वहाँ किंचन भयम नास्ति, किसी को किसी से कुछ भी डर नहीं होता है। एक उत्तम राज्य व्यवस्था में क्या होगा? भय ना हो, हैं? किसी को किसी प्रकार का खतरा ना हो, रोग आदि का भी भय नहीं। आरोग्य व्यवस्था वहाँ की उत्तम होती है। कोपी तत्र जरया न बिभेति, वहाँ कोई बुढ़ापे से भी डरता नहीं। आयु बढ़ जाने पर भी सब स्त्री पुरुष तरुण जैसे रहते हैं। उम्र बढ़ने पर भी सभी स्त्री पुरुष तरुण जैसे रहते हैं। इतनी शक्ति, इतना ओज और इतना आरोग्य वहाँ रहता है। अश्नाया पिपासे उभे तीर्थवा, भूख और प्यास वहाँ किसी को कष्ट नहीं देती, माने भूखा नहीं मरते। वहाँ खान पान का प्रबंध उत्तम रहता है। सबको उत्तम अन्न, उत्तम पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं। रहने के लिए स्थान, ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए रसपान, सब का प्रबंध वहाँ यथा योग्य रहता है। इसलिए वहाँ किसी को चिंता नहीं होती। और चिंता न होने से शोकातिग मोदते स्वर्गलोके, शोक रहित होकर वहाँ सब आनंद से रहते हैं। ये इस भूमि के स्वर्ग का वर्णन किया है इस मंत्र में, ऐसे इन्होंने व्याख्या की है। ये कहते थे कि वेद जो है, ये कहते थे कि वेद ये निर्धनता का उपदेश नहीं देता, समृद्धि का उपदेश देता है। श्री अरविंद आश्रम है पांडिचेरी में, तो ये एक बार इनका जाना हुआ पांडिचेरी। तो वहाँ पर बड़ा आश्रम, जैसे ये आश्रम विशाल आश्रम है, तो वहाँ भी हजारों लोग साधक साधिकाएं रहते थे। और एक ऐसा कंपाउंड था जहाँ पर साधक साधिकाओं को जो उनके आवश्यक सामग्री होती है ना, जैसे आपको चटाई चाहिए, आपको अंगोछा चाहिए, वस्त्र चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, आसन बिछाने के लिए चाहिए, खाने पीने का सामान थोड़ा जो ज़रूरत है जैसे ऐसी कोई चीज़ चाहिए, तो वो एक कंपाउंड था और उसके ऊपर लिखा हुआ था अंग्रेजी में प्रॉस्पेरिटी। उसके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ था प्रॉस्पेरिटी। तो सातवलेकर जी ने ये देखते हुए आश्रम में जा रहे थे, इनका संस्मरण सुना रहा हूँ आपको। देखते हुए जा रहे थे तो फिर प्रॉस्पेरिटी लिखा हुआ था, वहाँ ऊपर लिखा हुआ था प्रॉस्पेरिटी। तो इनको बताया गया, उस समय जो वहाँ आश्रम का जो प्रबंध माता जी कर रही थी,
तो उन्होंने बताया कि ये हमारा ये विभाग है प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पर सभी साधक साधिकाओं को जो उनके आवश्यक जो सामान होता है वो यहाँ रखा जाता है और वो यहाँ से वितरित होता है। मतलब कोई एक व्यवस्था कर रखी थी कि महीने में 2 महीने में, जैसे कुछ सामान तो ऐसा होता है हर महीने ज़रूरत पड़ती है, कुछ सामान ऐसा होता है जो 6 महीने में देते हैं, कुछ ऐसा होता है जो 1 साल में देते हैं, तो वो एक व्यवस्था की हुई थी। तो ये प्रॉस्पेरिटी विभाग है जहाँ पर साधक साधिकाओं को उनके आवश्यकता की वस्तुएं वितरित की जाती हैं। तो ये एकदम उसको देखकर उछल पड़े और कहा यह है वैदिक राज्य की कल्पना, वैदिक जो व्यवस्था की कल्पना का मूर्त रूप, कि वेद इसी के लिए, वेद जो है इसी चीज के लिए बल देता है कि हमारे जीवन में सब प्रकार से समृद्धि हो, स्वास्थ्य की समृद्धि, भौतिक ऐश्वर्य की समृद्धि, गुणों की समृद्धि, ज्ञान की समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। तो हम किसी भी दृष्टि से अभावग्रस्त न हों, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव न हो, साधनों का भी अभाव न हो, संयम का भी अभाव न हो, ज्ञान का भी अभाव न हो, किसी भी चीज़ का अभाव न हो। तो ये संस्मरण में आपको सुना रहा था। और ये जो मंत्र है स्वर्गलोक की जो कल्पना है, एक तो होता है स्वर्गलोक शरीर छोड़ने के बाद एक ऐसा स्वर्ग जहाँ पर हमारे को कोई बाधा नहीं होती, इस तरह का स्वर्ग। और इन्होंने इस स्वर्गलोक को इस धरती पर चरितार्थ करने के लिए इस मंत्र की संगति लगाई कि भूमि पर हमारे स्वर्गलोक का चित्रण प्रस्तुत किया गया है इस मंत्र के द्वारा, कि हमारी राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जिससे कि हम इस जीवन में हम स्वर्ग में रह सकें। ये दिखाया सबको सुरक्षा और निर्भयता की प्राप्ति एक चीज, अपमृत्यु रोग आदि भय से विमुक्त रहने योग्य आरोग्य रक्षा का प्रबंध, वृद्ध आयु में भी तरुण जैसा उत्साह रहने योग्य रहन सहन का प्रबंध। वृद्ध आयु में भी तरुण जैसा, कितना सुंदर शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। अभी तो जवान आयु में भी जवान जैसे नहीं लगते हैं। मतलब युवा का जो लक्षण जैसा मैं समझ पाया हूं, ऐसा नहीं कि शरीर बहुत मोटा तगड़ा स्थूल हो और हम 1 क्विंटल वजन को ऐसे हाथों से उठा सके तो ही स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसा नहीं। अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण यह है कि हमारे शरीर में लचक कितनी है और हमारे शरीर में स्फूर्ति कितनी है। लकड़ी की तरह यदि हार्ड पैर या हाथ पैर और कमर लकड़ी की तरह स्टफ हो गई ना, लकड़ी होती है ना, जैसे लकड़ी की तरह यदि हाथ पैर कठोर हैं, मतलब ये लचक रहित हैं, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखो छोटे बच्चे कितने लचक होती है उनमें, मुड़ना तुड़ना कैसे, मतलब उनमें कितना मतलब सहज होता है उनका शरीर। तो एक तो लचक, स्वास्थ्य का लक्षण एक तो लचक है कि शरीर में नस नाड़ियों में कठोरता नहीं होनी चाहिए। जो अंदर खून बह रहा है, ये जो आर्टरीज हैं ये कठोर हो जाती हैं, खून का प्रवाह ठीक से नहीं होता है। तो एक तो स्वास्थ्य का लक्षण है लचक, और दूसरा स्वास्थ्य का लक्षण है रोग रहितता, कोई रोग नहीं होना चाहिए। और तीसरा लक्षण है स्फूर्ति, हमारे शरीर में स्फूर्ति कितनी है, मतलब स्फूर्ति को समझने के लिए आलस्य का अभाव, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये 3 बातें यदि हैं, शारीरिक दृष्टि से हम स्वस्थ कहे जाएंगे। और या हमारा जो ये मनोदैहिक बोलते हैं साइकोसोमेटिक, हमारा ये जो जीवन का अस्तित्व है ये केवल शरीर नहीं है, मनोदैहिक अस्तित्व माना जाता है। मन और शरीर का ये समुच्चय है। तो हमारे मन का शरीर के ऊपर और शरीर का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है। तो ये चीज़ें तब होंगी, हमारे शरीर में लचक, आरोग्य, स्फूर्ति, ये तब होंगी
जब हमारा माइंड ठीक रहेगा, और ये यदि ठीक रहेगा तो हमारा उसका मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तम स्वास्थ्य की जो बात है, आप लोग अपने स्वास्थ्य को गड़बड़ है तो ठीक करो, हैं? वृद्धावस्था आने पर भी तरुण जैसे, हैं? ऐसे नहीं कि तरुण अवस्था में वृद्धावस्था जैसे, ये नहीं होना है। तरुण अवस्था में भी वृद्धावस्था जैसे नहीं रहना है। वृद्धावस्था आने पर भी ऐसा आप अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना आचरण, अपनी जीवन पद्धति ऐसे अपनाओ कि वृद्धावस्था आने पर भी, अब भी, ऐसा नहीं कि तब, अब भी, आज भी, और 20 साल बाद भी, 20 साल बाद भी आप तरुण रह सकें। तो ये एक बात कही, बड़ी अच्छी बात प्रसंगवश आई। वृद्ध आयु में भी तरुण जैसा उत्साह रहने वाले, और खान पान की चिंता न रहना, सबको आवश्यक खान पान योग्य समय पर प्राप्त होना, और आनंद प्रसन्न होकर सबका रहना सहना, ये स्वर्ग सुख है। ये उत्तम राज्य व्यवस्था से इस पृथ्वी पर भी प्राप्त हो सकता है, अर्थात ये आदर्श राज्य व्यवस्था है। ऐसा उत्तम राज्य व्यवस्था देवलोक में अर्थात त्रिविष्टप में थी, ये यहाँ कहा गया है। देवलोक माना जाता था, इधर तिब्बत का जो प्रदेश है उसको देवलोक कहते थे। तो ये यहाँ कहा गया है, ये संगति लगा रहे हैं कि त्रिविष्टप में ऐसी राज्य व्यवस्था थी। त्रिविष्टप मानी तिब्बत, तो वहाँ ऐसी व्यवस्था थी। मानवों के सामने ये आदर्श उपनिषद ने रखा है। इस स्वर्गलोक के आनंद को प्राप्त करना चाहिए। इसकी प्राप्ति करने की साधन एक अग्नि है। इस स्वर्गलोक को प्राप्त करने की साधन क्या है? अग्नि। आपके हृदय में ये आग यदि जलती रहे कि ऐसा भारत देखना चाहते हैं, ये आग यदि आपके हृदय में जलती रहे, तो जो इसको बाधा डालने वाली जो चीज़ें हैं, ये आग को यदि आप बुझने ना दें, इस आग को निरंतर जलाए रख सकें, तो इसमें कोई शक नहीं, ये आपको मिलेगा। वह अग्नि कौन सा है, उसको प्रदीप्त किस तरह करते हैं, उसमें किसका हवन किया जाता है, इस विषय में नचिकेता ने पूछा है और इसका उत्तर दिया है। प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायाम लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतिर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनराह तुष्टा। ये जो है नचिकेता ने अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम, अनंत सुखदायक लोकों को देने वाली, अनंत लोकाप्तिम का अर्थ किया अनंत सुखदायक लोकों को देने वाली, सबके आचार, सबके आधार, प्रतिष्ठा, सबके आधार, वैसे ही स्वर्ग देने वाली अग्नि को यथावत जानने वाला मैं तुम्हें बताता हूं। अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम, ये मंत्र है 14वां। मंत्र देखिए, इसमें 2 शब्द आए, अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम। अनंत सुखदायक लोकों को देने हारे, देने हारी, ये जो आग है, अनंत लोकों के सुख को देने वाली तथा सबकी आधारभूत स्वर्ग को देने वाली अग्नि को यथावत जानने वाला मैं तुम्हें बताता हूं। मुझसे उस विषय का ज्ञान तू प्राप्त कर, ये अपनी बुद्धि में रख ले। निहितम गुहायाम, तू ऐसा समझ कि तेरे बुद्धि में ये रखी हुई है, उसको बस संभाल कर रखना है। यम ने उस लोकों के आदि कारण अग्नि का, जो जितनी और जिस प्रकार की उसकी साधन सामग्री चाहिए थी, उसका आवश्यक ज्ञान उसको बताया, और नचिकेता ने भी वैसा ही उत्तर दे दिया जैसा बताया था। तो यम आगे कहता है, हे नचिकेता, मैं तुम्हें दूसरा वर जो तूने इस समय मांगा है देता हूं। इस अग्नि की उपासना से स्वर्ग प्राप्त होता है। ये अग्नि बुद्धि में है, ये तू जान। अग्नि कहाँ होती है? हमारी बुद्धि में होती है।
हमारे ज्ञान में होती है। अब किसी के ज्ञान में विषयों की अग्नि यदि जली हुई है तो विषयों का सुख ही लेगा, वो दूसरी चीज़ें कैसे लेगा। जैसी हमारे विद्या की यदि अग्नि जली हुई है तो वो विद्यार्थी निरंतर विद्या प्राप्त आगे करता रहेगा, आगे बढ़ जाएगा उस रास्ते में। तो जो अग्नि हमने जलाई है और वो जलती रहे और उसकी साधन सामग्री यदि हम जुटाते रहें तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो चीज़ हमें प्राप्त ना होगी। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है कि वो अग्नि हमारी बुद्धि में है। गुहायाम निहितम विद्धि, इससे अनंत सुखदायक लोकों की प्राप्ति होती है। क्या कहा? लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मई, अनंत लोकों को सुख देने वाली ये आग है और अनंत सुखदायक लोकों की प्राप्ति होती है इस अग्नि से, और ये सब का आधार है। सब मानवीय अभ्युदय इसी से शक्ति प्राप्त करके सिद्ध किए जा सकते हैं। ये अग्नि लोगों का आदि, अर्थात इससे सब मनुष्यों के सब प्रकार की उन्नति होती है। लोकादि, लोगों को बनाने वाली, लोगों का निर्माण करने वाली का मतलब है ये आग ही इस दुनिया को जिस रूप में हम देखना चाहते हैं वैसा ये बनाएगी। लोगों के अभ्युदय और उत्कर्ष का यह आदि कारण आग ही है। ये जो हमारे हृदय में आग जलती है इसका थोड़ा संकेत ग्रह हो रहा है आपको? हमारे हृदय में जो आग है यही हमें ये लोगों को निर्माण करने में मदद करेगी, लोगों के अभ्युदय के और उत्कर्ष के लिए निमित्त बनेगी। इस तरह इसका वर्णन करके इस अग्नि का स्वरूप बताया और इसमें इष्टिका कितनी लगती हैं, ईंटें कितनी लगती हैं, उसकी रचना किस तरह की जाती है, उसका भी आवश्यक सब वर्णन यम ने किया। नचिकेता से पूछा कि बेटा वह अब तुम्हारी समझ में आ गया है? नचिकेता ने यम को सब बता दिया। यहाँ पाठक ये समझें कि अग्नि मानवों की बुद्धि में है, इसका स्वरूप आगे आने वाला है, अतः हम भी इसका अधिक वर्णन आगे उचित स्थान पर करेंगे। पाठक यहाँ इतना समझें कि स्वर्ग देने वाला ये अग्नि मनुष्यों की बुद्धि में रहता है और वहाँ उसको प्रदीप्त करना आवश्यक है। ये दो बात जो है इस पूरे प्रकरण में हमें समझ में आई कि ये जो अग्नि है, बाहर जो अग्नि जलाई जाती है यज्ञकुंड में, वो तो प्रतीक रूप में है। वास्तव में प्रतीक जो होता है वो प्रत्यायनीय के लिए होता है। वो अग्नि हमें कहाँ जलाने के लिए संदेश दे रही है? हमारी बुद्धि में वो अग्नि जलनी चाहिए, हमारी समझ में, हमारे संज्ञान में आनी चाहिए वो आग, और उसके लिए फिर उसको प्रदीप्त रखना है। ऐसे नहीं एक बार जला दिया फिर छोड़ दिया। किसान खेत में बीज बो करके आ गया और फिर जा करके ही नहीं देखता, मतलब उसको पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, उसमें कुछ खरपतवार पैदा हो रहा है, उसको संभालता नहीं, उस किसान को फसल नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही आपने अपने बुद्धि में अग्नि तो जला दी और फिर बस उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो वो अपने आप नहीं जलेगी, वो तो बुझ जाएगी। कितनी भी प्रचंड अग्नि एक बार जला दीजिए, यदि उस पर ध्यान नहीं दिया, ये तो बराबर उसको प्रदीप्त रखना पड़ता है। ये इस संदर्भ में हमको बताया है। तीसरा वर्ग जो है, एसते अग्निर्नचिकेता स्वर्गो यम अव्रणी था द्वितीयेन वरेण। अव्रणी था माने जो तुमने चुना था दूसरे वर में कि मेरे को स्वर्ग दिलाने वाली अग्नि की बात कर बताओ, हैं? स्वर्ग का मतलब जहां पर, स्वर्ग क्या होता है? जहां पर भय नहीं हो, जहां पर आनंद ही आनंद हो, जहां पर भूख प्यास का कोई प्रभाव हमारे पर ना आए, और जहां बुढ़ापा ना प्रभाव डाले, मन हमारा शांत हो। ये सारी चीजें स्वर्ग के साथ जुड़ी हुई हैं। एतम अग्निम प्रवक्षन्ति जनासय, ये एक शब्द आया जनासय। लौकिक भाषा में बोलते हैं जनाह, और वैदिक भाषा में ये अंतर है। ये लौकिक भाषा का शब्द है, ये वैदिक भाषा जनास। वैदिक भाषा में जनास है, जनासय और जना एक ही है। लोग,
कह रहे हैं एतम अग्निम प्रवक्षन्ति जनास, इस अग्नि को लोग बताएंगे कि ये स्वर्ग को देने वाली अग्नि है। तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व, अब आप अपना तीसरा वर मांगो, दो तो पूरे हो गए। अग्नि की बात कही थी, अग्नि की बात बता दी, स्वर्ग की साधक अग्नि, स्वर्ग को दिलाने वाली अग्नि की बात पूछी थी, तो आपको समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि ये हृदय में या बुद्धि में ये अग्नि रखी रहती है और उसको प्रदीप्त करना होता है, ये दूसरे वर में उन्होंने बताया। पहले वर में पिता की प्रसन्नता, दूसरे वर के लिए उन्हें पूछा था कि स्वर्ग दिलाने वाली अग्नि बताओ मुझे। उन्होंने बताया स्वर्ग को दिलाने वाली अग्नि तुम्हारे बुद्धि रूपी गुफा में रखी है, उसको प्रदीप्त रखो। कैसे स्वर्ग मिलेगा? अपनी बुद्धि रूपी गुफा में जो स्वर्ग को दिलाने वाली जो अग्नि है उसको प्रदीप्त रखो,